हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फाइनल शुरू करने जा रहे हैं अपना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ये हमारे सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके बना हुआ है। मतलब हमारा जो 2025 तक था उसमें हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक अलग सब्जेक्ट था और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक अलग सब्जेक्ट था। बट जो 2026 में न्यू सिलेबस पीसीए ने अपडेट किया है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करके ये हमारा सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो आज हम इसी को शुरू करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, चलिए ठीक है। अब हमने जो हमारा यूनिट 1 है उसमें पहला ही टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है किसके बारे में, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। आपको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि हम कोई भी, आपने समझ लो कोई चीज बनाई है उसको आप एनालाइज कैसे करोगे। अब आप समझ लो आपने कोई पर्सन है, जैसे अब एक रवि है। अब आपको कैसे पता लगेगा वो रवि है। आपने पहले देखा हो किसी, अब आपने जैसे आप रवि से पहले मिले हुए हो, ठीक है। अब वो क्लास में बैठा हुआ, क्लास में और भी बच्चे हैं। बट अब आप रवि को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसका आपको स्ट्रक्चर याद होगा, उसका फेस का आपको याद होगा कि उसके फेस पे नोज पे कोई तिल होगा या फिर कोई फेस पे तिल होगा। आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो उसकी इमेज बनी होगी पहले, क्योंकि आपने पहले मिले हुए हैं, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होते हैं, हम जनरली कोई भी चीज को एनालाइज करते हैं कैसे, उसके रंग रूप से। उसके हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं उसके। और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। आपको हम वन वन करके मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार डेफिनेशन और देख लें इसमें क्या कह रहा है ये। Pharmaceutical analysis is the branch of pharmaceutical science that deal with the identification, determination, separation, quantification of drugs, chemicals। अब ये क्या है, मतलब कि किसके साथ डील कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि आपको कोई ड्रग, जैसे आपने 5-6 मेडिसिन बनाई हुई है, ठीक है, और वो आपस में मिक्सअप हो गई है, ठीक है। अब आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सी मेडिसिन कौन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, किसके हाथ से करोगे। अब आपको पता है हमारे एक फार्माकोपी होता है जिसको हम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी कहते हैं। उसके अंदर हर एक ड्रग का अपना मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ क्या होता है, उसका प्रोफाइल डाटा, कि हर एक ड्रग के उसमें स्पेसिफिक कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं कि ये ड्रग का ये स्पेसिफिक टेस्ट है और यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, हर एक मेडिसिन पे अलग अलग उसके टेस्ट परफॉर्म करोगे। जिस मेडिसिन का पॉजिटिव टेस्ट आया तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ लो कि आपका जो पैरासिटामोल है, आपको आपने जब उसको सोलबलाइज किया अपने वाटर में, वो सोलबलाइज हो गया इजिली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आप एक टेस्ट के मतलब एक टेस्ट को परफॉर्म करके नहीं बता सकते हो कि ये स्पेसिफिक यही ड्रग है। आपको बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है वो, मतलब कि आप सोचो कितनी सारी ड्रग्स है, वो उनमें से काफी ड्रग्स होंगी जो सोलबलाइज होंगी वाटर में। बट कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो लेट सोलबलाइज होगी, कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाएंगी। तो आप बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हो जो हमारे फार्माकोपिया में लिखे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ड्रग को पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन में भी वही आता है, ठीक है। आप सेपरेशन मतलब क्या होता है, देखो आपने कभी सुना होगा जो हमारी हर्बल ड्रग्स होती है वो किससे बनी होती है, वो अपनी मेडिसिनल प्लांट से बनी होती है, ठीक है। बट जो हमारी आज अपनी जो एलोपैथिक ड्रग्स भी होती हैं, एलोपैथिक जो आपको पता है ना क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनी होती है। बट ऐसे हमारे कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जिसके अंदर हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स यूज करते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, अपना तुलसी हो गया, नीम हो गया, है ना। ये सब भी यूज करते हैं हम कुछ एलोपैथिक मेडिसिन में भी। तो हम देखो उसको हम सीधा नीम को नहीं डाल देते उसके अंदर, नहीं ऐसा नहीं करते हम। उसके ना एक स्पेसिफिक उसका अपना कह सकते हैं, उसके अंदर ना एक पार्ट होता है, आपको कंपोजिशन होता है। जो हमारा नीम है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं अंदर। क्या मतलब, देखो कोई भी अपना मेडिसिनल प्लांट होता है ना, कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं, उसके अंदर टर्पिनोइड्स होते हैं, उसके अंदर अपने वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर रेजिन्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं वो अलग अलग, जैसे एल्कलॉइड्स का अलग फंक्शन होता है, टर्पिनोइड्स का अलग फंक्शन होता है, वोलेटाइल ऑयल्स का अलग फंक्शन होता है। तो उनको ना हम सेपरेट करते हैं, मतलब उस एनिमल, उस अपने सॉरी एनिमल कह रहा हूं मैं, उस प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके एक्सट्रैक्ट आउट करके हम उसको सेपरेट करके हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो सेपरेशन टेक्निक्स होती है आपको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। जनरली हम टीएससी यूज करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। अब हम क्वांटिफिकेशन नहीं देखते हैं कि अब देखो आपने जैसे नीम है, अब आप नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, अब आप पता करना चाहते हो कि एल्कलॉइड की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसके अंदर, अपनी टर्पिनॉइड्स की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप वन बाय वन करके उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपनी टीएलसी। टीएलसी हमारा क्वांटिफिकेशन में भी हेल्प करता है, क्वालिफिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। टीएलसी हो गया अपना, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, बहुत सारे अपने अलग टेक्निक्स आप यूज करोगे, आप आगे आपको सब आएंगे, ठीक है, वन बाय वन करके सब आएंगे, ठीक है। अब एक तो ये हो गया। अब हम ए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कोई मेडिसिन बनाई है, जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन बनाई है। अब समझ लो पैरासिटामोल है, अब आपको उसमें देखना है कोई अपनी टॉक्सिसिटी, अपना कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट उसके अंदर, कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट। आप उसको भी अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको भी क्वांटिफिकेशन कर सकते हो, उसको निकाल के उसका अमाउंट चेक कर सकते हो कितना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही वही चीज बता रहा है, क्योंकि इन सबको हम परफॉर्म करके अपनी ड्रग की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। जिससे टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करके उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं ना, प्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, सेफ्टी, अगर वो हमने फॉरेन मटेरियल निकाल दिया है तो ऑब्वियसली उससे ड्रग की
उसकी सेफ्टी बढ़ गई है, एफिकेसी उसके काम करने का तरीका भी बढ़ गया, मतलब काम करने का उसकी जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारा इंश्योर करता है, क्या इंश्योर देता है, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, मतलब ये चारों ड्रग्स की अपनी बढ़ा देता है, मतलब कोई भी ड्रग्स की क्वालिटी, प्योरिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स इन अ फार्मेसी बिकॉज एवरी मेडिसिन मस्ट बी टेस्टेड बिफोर इट रीचेस पेशेंट, जैसे इसमें लिखा है ना। अब जैसे हमारे ना, आप कभी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको भी इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी लगेगी सेकंड ईयर के बाद। उसमें क्या होता है, उसमें अब कोई इंडस्ट्री होती है, उसमें एक डिपार्टमेंट नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है अपना रॉ मटेरियल हैंडल करता है, एक अपना प्रोडक्शन यूनिट होता है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक होता है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जहाँ पे अपने क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको, क्या आप टेक्निक, क्या आपने प्रोसीजर यूज करना है, कैसे आप कोई भी मेडिसिन बना सकते हो सेफ इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी मेडिसिन बना लेते हैं, उसके बाद एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो ड्रग्स जाती हैं, उसकी टेस्टिंग होती है कि उसमें कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट, कोई अपना एडवर्स रिएक्शन तो नहीं ज्यादा करेगी, ठीक है, मतलब कि उसकी क्वालिटी चेक होती है, ठीक है। उसके बाद अपनी मार्केटिंग में जाती है, फिर वो अपने डॉक्टर्स के पास जाती है, ठीक है? बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है, वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उन्हीं बच्चों को रखते हैं जिनकी अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत अच्छा हैंड हो सकता है, मतलब कि आप समझो कि आपने जब एम फार्म करोगे, ठीक है, एम फार्म करोगे, उसमें आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जिन बच्चों ने अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से की होती है या फिर केमिस्ट्री से की होती है अपनी एम फार्म, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं हम इसमें अपना क्वालिटी कंट्रोल में, क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल है ये सब हमारे अपने जितने भी अपने जो अपने मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, लाइक टीएससी, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितने भी टेक्निक्स होते हैं ये सारे में एनालिसिस में यूज करते हैं। तो जिसका अच्छा हैंड होगा अपना एनालिसिस में, तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल में देते हैं, सीधी बात, ठीक है। अब हम इसका सिंपल डेफिनेशन भी देख सकते हो, एक कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज साइंस ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन आइडेंटिफाई, मतलब कि ये हमारी ड्रग करेक्ट है, जैसे हमारी मिक्सअप हो गई है तो ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करने में यूज करेंगे। और ये कोई इम्प्योरिटी तो नहीं इसमें प्रेजेंट है, प्योरिटी, डज इट कंटेन करेक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग, मतलब स्ट्रेंथ की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब जैसे आपने ग्लाइकोमेट टैबलेट का एग्जांपल देख लो, ग्लाइकोमेट क्या होता है, ये हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग है, मतलब ये डायबिटीज में यूज होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लाइकोमेट में हमारा ना एपीआई प्रेजेंट होता है मेटफॉर्मिन। तो अब आपको पता है मेटफॉर्मिन क्या होता है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अब मेटफॉर्मिन की हम अपनी क्वांटिटी चेक करते हैं कि एक 500 mg में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है मेटफॉर्मिन की, क्योंकि वही हमारा काम करेगा, वही हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, ठीक है। तो क्वालिटी भी हेल्प करता है उसकी चेक करने में कि वो सेफ तो है, इफेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव चेक कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, वही सब जो ऊपर बात की वही अपनी इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो एंश्योर सेफ्टी, मतलब पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योरिटी देता है, मतलब कैसे, देखो अगर कोई उसमें इंपॉर्टेंस प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो अपनी ड्रग है वो इफेक्टिवली वर्क करेगी, ठीक है। प्रिवेंट्स फेक मेडिसिन, हाँ जैसे आपने मेडिसिन बना ली है और आपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में चेक ही नहीं की कि वो मेडिसिन हमारी सही है कि नहीं, जैसे आपने समझो आपने कुछ मेडिसिन इंपोर्ट कराई हुई है दूसरी कंट्री से, ठीक है। अब वो इम्पोर्ट ड्रग्स हैं, वो क्या पता उन्होंने वहां पे चेक किए नहीं किए हैं। तो कोई भी इम्पोर्ट ड्रग्स होती है ना, उसमें से सैंपल निकाल के हम अपनी जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, वहां पे चेकिंग होती है हर एक मेडिसिन की सैंपल की, ठीक है। तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि जो वो मेडिसिन हमारी फेक तो नहीं है, किसी ने धांधली करके तो नहीं मेडिसिन दे दी, ठीक है। उसको क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब कि देखो हमारे जो फार्माकोपी ना, हर एक मेडिसिन के वहां पे ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डोज रखी हुई है कि कोई भी क्वालिटी, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी इंडस्ट्री बनाए, उसके अंदर यही सोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए और इतने क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, क्योंकि कोई भी आप किसी भी कंपनी की मेडिसिन खा लो उसके अंदर वही आपको उतना ही अपना कह सकते हैं, आपको उतना ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा जितना आप दूसरी कंपनी का खाओ, ठीक है, मतलब सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा, थेरेपेटिक इफेक्ट सेम मिलेगा, कोई भी ड्रग खाओगे कोई भी कंपनी का, ठीक है। तो बेसिकली हमारी स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करती है, हेल्प इन ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन की क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो, ऑब्वियसली हमारे ड्रग डेवलपमेंट में ये पार्ट होता है उसका। इंश्योर करेक्ट डोज, हम करेक्ट डोज इससे पता कर सकते हैं, इंप्योरिटीज नहीं होंगी, ऑब्वियसली वही चीजें हैं, ठीक है। इससे एप्लीकेशन देख सकते हो, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे बताया उसमें होता है, रिसर्च लेबोरेटरीज उसमें होता है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज वही है, लेबोरेटरीज वगैरह, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस, ठीक है। अब टाइप्स कितनी है एनालिसिस की, देखो एक होती है हमारी क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाई व्हाट सब्सटेंस इज प्रेजेंट, कि मतलब कि एक ड्रग के अंदर क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। आप वैसे समझो, कोई आपने ग्लाइकोमेट टैबलेट दी है, ग्लाइकोमेट ही समझो, ठीक है। अब ग्लाइकोमेट उसका नेम है, ठीक है, उस टैबलेट का नेम है, ग्लाइकोमेट कोई सोल्ट नहीं होता है, ठीक है। ग्लाइकोमेट
जो मेरा टैबलेट उसके अंदर सोल्ट होता है हमारा मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन होता है, उसके साथ और भी कुछ ड्रग्स हम कंबाइनली करके दे सकते हैं। जैसे मेटफॉर्मिन के साथ आपने समझ लो मेटफॉर्मिन के साथ आपने डबल कोटिंग में ग्लेम्पिराइड दे दी, ये भी हमारे डायबिटिक ड्रग है, ठीक है। ये सब हमने ड्रग्स दे दी, ठीक है। अब आप उसमें चेक करना चाहते हो कि जो ड्रग बनी है उसके अंदर कितना हमारा मेटफॉर्मिन है, कितना हमारा ग्लेम्पिराइड है, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो किसके हेल्प से, क्वालिटेटिव एनालिसिस के हेल्प से, ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। टू कंफर्म वेदर अ सैंपल कंटेन्स ग्लूकोज, मतलब कि एग्जांपल दिया हुआ है, वेदर मतलब कि एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया ना, कि जैसे कोई अपनी आपने समझ लो कि कोई आपने एनर्जेटिक ड्रग बनाई है, उसमें पता है ना ग्लूकोज क्या होता है, वो हमारे एटीपी जनरेट करता है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। अपने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज यूज होकर अपने एटीपी जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी होता है। तो बेसिकली उस ड्रग में हम जो एनर्जेटिक ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, उसमें हम चेक कर सकते हैं ग्लूकोज है कि नहीं, ठीक है। रिजल्ट ओनली आइडेंटिफाइज द सब्सटेंस, मतलब वही चीज है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसमें क्या चेक करते हैं कि कौन सा अपना सोल्ट प्रेजेंट है, कि प्रेजेंट है भी कि नहीं, कि मेटफॉर्मिन प्रेजेंट है भी कि नहीं, अपना अपना जो अपना ग्लिसरीड है प्रेजेंट है भी नहीं। क्वांटिटेटिव में अपना बेसिकली चेक करते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 500 mg में प्रेजेंट है, 400 mg में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, जैसे आपको होता है। अब देखो इसमें आप अलग अलग पढ़ोगे, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, इसमें हम प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, वैलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना वॉल्यूमेट्रिक में एसिड बेस रिडॉक्स, आपको अलग जो इसका नेक्स्ट लेक्चर, इसमें आपको सभी यही सब डिस्कस करना है, ठीक है, मैंने आपके साथ। तो बने रहिएगा, और जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अपना जनरल फार्मेसी का, ठीक है, आप जाकर देख सकते हो। अपने मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, उसमें मैंने सारे यूनिट्स मतलब कि सारे पार्ट्स डाल दिए यूनिट 1 के, ठीक है, फॉर जनरल फार्मेसी के, ठीक है, सेमेस्टर 1 का। तो ये सब हमारे कुछ टेक्निक्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, पीएच मीटर हो गया, कंडक्टोमीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्टामीटर हो गया, ठीक है। फिजिकल मेथड में मेल्टिंग पॉइंट चेक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट चेक भी कर सकते हैं, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रेडिएशन, सही है। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।